और हमारे निरंतर परमेश्वर के वचन के देखल जाई। एक यूहन्ना के देखल जाता, एक यूहन्ना 2 अध्याय में पुगल गेल बा और 2 अध्याय के आज 15 से जम्मा 17 पद, 15 16 17 पद, 3 पद बा, लेकिन बहुत बढ़िया परमेश्वर के वचन बा। आज हमारे वचन के देखल जाई, वचन के सत्यता के निरंतर देखत आवल जाता। ई वचन के लिखलस, यूहन्ना के पत्र के लिखलस, खास कई के यूहन्ना लिखले रहल जवन यीशु मसीह के चेला मध्य एक रहल, और ई के लिखले रहल इफिसस लगायत इफिसस में जितनी मंडली रहल आरी बगल वो मंडली के विश्वासी लोग के लिखले रहल। काहे लिखले रहल मंडली के विश्वासी लोग के लिए? काहे से कि वहाँ वह जगह में झूठा शिक्षा फैलल रहला, और वो झूठा शिक्षा कैसन रहला? वो झूठा शिक्षक लोग का कहल कि यीशु परमेश्वर नाई हो, वो परमेश्वर के पुत्र नाई हो के, और वो परमेश्वर अगर रहता है तो मनुष्य देह में परमेश्वर अबे नहीं करी। काहे कि मनुष्य देह का बा पापी बा, परमेश्वर का बाटे पवित्र बाटे। ऐसे पवित्र परमेश्वर पापी देह में ना आए हैं। तो ऐसे यीशु के जन्म से मृत्यु से कौनो सरोकार नहीं बा, मुक्ति नहीं मिल सकला। काहे से परमेश्वर नहीं हो। हाँ, यही कह के वो लोग का करते रहना है, विश्वासी लोग के विश्वास के फेर देते रहना। और कहना रहा है कि हमन के हृदय एकदम असल बा, अगर तो बाहरी कुछ भी हो, पाप भी हो तब वो चली। काहे कि पाप में जीवन जियत रहल वो लोग। हाँ, जौने से मंडली के पवित्रता के ओर बढ़ले के सट्टा में पाप की ओर ज्यादा लोग बढ़त रहा, विश्वास कमजोर होते जाता रहा। यही से यूहन्ना बतावे कि तुम पांच के सच में निश्चित बा कि मुक्ति यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पा गेल बाटा। हाँ, और बस खत्म। ऐसे तोहन पहचान के कैसन जीवन जिए चाहिए, ऐसन जीवन जिए चाहिए, वैसन जीवन जिए चाहिए, आज्ञा देले बाटे। और मंडली के उत्साह दे के विश्वास में का करते मजबूत करा रहा बाटे। एक नाते से वो लिखले बाटे, उद्देश्य ही रहा लिखले के। तो आज के वचन जब हमारे देखल जाई तो 2 अध्याय के यूहन्ना 2 अध्याय एक यूहन्ना 2 अध्याय के 15 से 17 पद के हम पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनल जाई। यहाँ लिखल बा, ना तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शारीरिक अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। प्रभु अपने वचन पढ़ाई सुनाए में आशीष दाओ। हमरे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, हे प्रभु, आज के सुंदर दिन समय दिल गेल। प्रभु अपने बेटा बेटी लोग के इकट्ठा कर गेल बा। सचमुच प्रभु जी अपन वचन के सत्यता प्रकट करे के लिए ही ले आवल गेल बा। प्रभु जी, ये सत्यता, वचन की सत्यता प्रकट कर जा। प्रभु अपने बेटा बेटी लोग के हृदय के दरवाजा के खोल दल जा, ताकि समझे बूझे और अपने जीवन में लागू करें, और प्रभु जी आपकी महिमा दे सकें। प्रार्थना बा प्रभु जी, हमें भी बोलने के लिए, सिखावे के लिए पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ ज्ञान दहल जा, ताकि प्रभु जी आपके बेटा बेटी लोग के जवन चीज के, जवन वचन की आवश्यकता बा प्रभु जी, वो वचन के सत्यता, व्यवहारिक शिक्षा और प्रभु जी आपके वचन के गहराई में ले जा सकल जा, और ताकि प्रभु जी वो वचन के सत्यता के गहराई में जान के अपने जीवन में, परिवार में, मंडली में और संसार के लोग के दिखा सके कि सचमुच हमरे केकर संतान हो जाला, सचमुच हमरे परमेश्वर के साथ में सही संबंध हो गए बा,
सचमुच हमरे परमेश्वर से प्रेम कल जाला, ई बात के दिखा सके। प्रभु धन्यवाद, शुरू से अंत तक आपके हाथ में रखकर विनती प्रार्थना मांग लेती, उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हम आप लोग के ध्यान खींचल चाहते पशु में एक पशु होले जौने के कहा जाला सुअर। सुअर के साबुन से नहवा के धो के खूब बढ़िया चमका दल जा और कीचड़ में से ला के सब साबुन से टलका दल जा लगा के और फिर छोड़ दल जा, तो सुअर कहाँ जाए? फिर कीचड़ में जाए, फिर वही कीचड़ में जाए। काहे से? सुअर के संसार का होके वो कीचड़े हो, वही ठीक लगी। जे लोग हम ये से बतावल चाहते थे, सुअर के स्वभाव है गंदा मैला कचड़ा में रहे के लिए और वही के इस्तेमाल करे के लिए, है वही में जाके फिर से नहाए के लिए। तो सच में, लेकिन प्रिय लोग, परमेश्वर हमन के उस संसार में से, वो कचड़ा मैला में से, गंदगी में से निकाल ले आयल बाटे, अपने लहू से छिड़काव कई के धो देले बाटे। धो देना ऐसे कि ताकि हमरे वह संसार में, न संसार के चीज में, न संसार और ध्यान दिया जा, फिर वही संसार के ओर जाए के लिए नाए, लेकिन संसार से अलग होके फर्क जीवन जिए के लिए परमेश्वर का केले बाटे, हमन के उद्धार के देले बाटे, मुक्ति दे देले बाटे, पाप क्षमा हो गेल बा। तो सच्चा विश्वासी लोग संसार और संसार की वस्तु से प्रेम नहीं करे को हो। आज के वचन से हमरे मुख्य बात देखल जाए तो सच्चा विश्वासी अगर जे रही, वो संसार और संसार की चीज से प्रेम नहीं करी, वो करबे नहीं करी, संसार और संसार की चीज से प्रेम नहीं करी। तो हमें 2-3 बात बा, काहे प्रेम नहीं करी? काहे उस संसार और संसार के वस्तु से प्रेम नहीं करी? काहे से 3 कारण के देखल जाई। संसार और संसार के चीज हमन के परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देला, अलग कराला। ये से उ का करी? संसार और संसार के वस्तु से प्रेम नहीं करी। आपके देखल जाए हमरे तो 15 पद में मिली। और दूसरा बात जब देखल जाए, एक सच्चा विश्वासी संसार और संसार के वस्तु से काहे नहीं प्रेम करी? काहे कि संसार और संसार के चीज के चाहना से पापपूर्ण इच्छा की ओर ले जाला। अगर संसार और संसार के चीज की ओर चाहना रही तो वो का करी? पापपूर्ण इच्छा की ओर ले जाए, पाप में ढकेलत ले जाएगा, बुझल जाता। दूसरा बात 16 पद के। तीसरा बात देखल जाए, काहे सच्चा विश्वासी संसार और संसार के चीज से प्रेम नहीं करी? काहे कि संसार और संसार के चीज क्षणिक हो, थोड़ा समय के लिए हो, लेकिन परमेश्वर अनंत हो के वो अनंत जीवन पा गेल बा, अनंत परमेश्वर के पास रहे के लिए वो संसार से छोड़ा गेल बा। ऐसे वो संसार और संसार के चीज से प्रेम नहीं करी। काहे? संसार के चीज का हो, क्षणिक हो, लेकिन परमेश्वर का हो के अनंत के परमेश्वर हो, वो परमेश्वर के पास होकर मिलन हो गेल बा। ऐसे आओ हमरे देखल जाए पहला बात के संसार और संसार, काहे संसार और संसार के चीज से हमन के प्रेम नहीं करे हो? काहे से? परमेश्वर के प्रेम से अलग कराला। वो संसार और संसार के चीज में अगर फसल रह जाए तो का होई? परमेश्वर के प्रेम से हमन के उस चीज का कराला, अलग कर देला। बहुत से लोग हमन के बीच में आवल मंडले में, बहुत से विश्वासी बाटा 18 वर्ष 20 वर्ष, बहुत भारी जिम्मेवारी आज अकेले रहने, आज अकेले बाटी, अकेले रही कलिया हम, अकेले रही, ऐसे हमारी जिम्मेवारी रहल कहे वाले विश्वासी। अब विश्वासी कह जाए कि क्या कह जाए? विश्वासी उस संसार के चीज, संसार की ओर ध्यान, संसार की वस्तु में, संसार के लोग पे बहुत ध्यान करे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के क्या कर रहा? भंग कर देना।
बुझे जाता नहीं आप लोग, कहीं बहुत भारी जिम्मेवारी, लेकिन ये जिम्मेवारी से क्या करते थे, छूट जाता है। आज बहुत बड़ी आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन आयल बा, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे हमारे जब देखल आवल जाता थे उन्ना बतावत ने विश्वासी लोग के कि जे सच्चा विश्वासी हो के वो ज्योति के संतान हो, वो पवित्र हो गए बा, वो पवित्रता में चले के चाहे हो के ज्योति में चले के चाहे, काहे से परमेश्वर ज्योति बाटे, वो सत्य बाटे, सत्यता में चले के चाहे। सच्चा विश्वासी पाप प्रति सचेत होके जीवन जिए होना बता रहा बाटे। सच्चा विश्वासी पाप में जीवन नाई जी, जे सच्चा विश्वासी होके वो वचन के पालन करी, आज्ञा के मानी। जे सच्चा विश्वासी होके और जे सच्चा विश्वासी होके ओकरे जीवन में पहचान दिखाई दे, पहचान दिखाई दे, प्रमाण दिखाई दे सच्चा विश्वासी के, बुझल जाता। और आज जब देखे कि हमरे यह देखता हो जाता, बार बार हम ट्रक बतावता थे, काहे कि आप लोग बुझल जा, हम शुरू से बताता होता थे सच्चा विश्वासी की पहचान के पिछले बार हमने देखल लाल गए, लेकिन आज जब देखे के तो जे सच विश्वासी हो के वो का करी, संसार और संसार के चीज से वस्तु से प्रेम नहीं करी हो, प्रेम नहीं करी मतलब मन नहीं लगाई, वास्ता नहीं करी, ध्यान नहीं दे संसार और संसार के चीज में। आओ जाए ना कहत बाटे 15 पद में, तुम ना तो संसार से न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनल जाए, न तू संसार से न संसार में एक वस्तु से प्रेम रखा। यदि कि वो प्रेम करता संसार से तो हमें पिता के प्रेम नाई बा संसार में। आप चाहे जितना जाके संसार में मत लेहल जा, संसार के लिए जी लेहल जा, हमें पिता के प्रेम नाई मिले, पिता के प्रेम नाई मिले, यह कहा था। लेकिन अगर देखेंगे तो संसार के वस्तु, संसार के बहुत से चीज, ध्यान डाल दे आप लोग, संसार के बहुत से चीज परमेश्वर ही सृष्टि के लिए बात हो ना, क्या बोला ना जा जाता हो, सारा चीज के सृष्टि के लिए बा, परमेश्वर के लिए बात है। और यहाँ यूं ना बताता है, ना तो संसार न संसार की वस्तु से क्या करा, प्रेम न करा। और क्या कहते थे, जब सारा संसार सारा चीज के बना दल है, तब जब देखल है क्या कहल है, परमेश्वर क्या कहल है, अच्छा बा। तो अच्छा बा संसार के चीज, संसार में जितना चीज बनल अच्छा बा। लेकिन यह ना कहते हैं, न तू संसार न संसार में की वस्तु से प्रेम न करा। परमेश्वर संसार के बनाने तो कहल है अच्छा बा, यह ना कहता न संसार में और संसार की वस्तु से प्रेम न करा। क्या बात हो तो जब अच्छा बा परमेश्वर कहना तो कैसी खराब बा, कैसी खराब हो सकला, हो कि ना, प्रश्न आवा था। ये उन्ना जब लिखत हटे तो कौन सोच मिल के रहते हैं, उनका सोच कौन बा, सोच के बात बा, सोच मिल के रहा बटे। वो विश्वासी लोग के संसार के बारे में बतावत हटे, जवन परमेश्वर के विरुद्ध में रहा संसार। एक तो संसार, कई किस्म के संसार हमारे पड़ल गए बा, जे संसार यहाँ बा दुनिया में बा, वो तो एक संसार के बारे में जाने पूरा संसार। लेकिन हमरे जब बाइबल में देखल जाला, परमेश्वर हमन के 3 संसार के बारे में बतावल। कौन कौन संसार, एक भौतिक संसार देखल जाता जवन, और दूसरा पतित संसार जवन परमेश्वर के विरुद्ध में रहे वाला, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करे वाला बा, वो संसार। एक ठो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संग है अनंत संसार हो, आत्मिक संसार। यही से इस संसार के बारे में लिखत बाटे, जवन परमेश्वर के विरुद्ध में रहा, उस संसार के बारे में रहे कि उस संसार से और उस संसार के वस्तु में से जवन परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा के पालन में ना जाए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करता, उस संसार से और संसार की चीज से तो अनपाज प्रेम
न करा। हाँ, यही से इस संसार के बारे में लिखा था। वहां झूठा शिक्षा रहा, लोग कहत रहे आत्मा पवित्र बा, शरीर पापी बा, और शरीर में चाहे जैसन जीवन जियल जा, शरीरिया में चाहे जैसन जीवन जियल जा, जवन जवन वस्तु चाहत रहे वो के का करत रहे, उपयोग करत रहे हो। जौन जौन चीज चाहत रहे संसार में से वो के का करत रहे, उपयोग करत रहे। ये उन्ना कहत बड़े जितना खराबी, जितना परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बा, परमेश्वर के विरुद्ध होए वाली बात बा, पापमय संसार, इस संसार के बारे में होक है, उसे प्रेम तो पाँच न करा। कहा था उसे प्रेम न करा सबे है, परमेश्वर के विरुद्ध जाने है जाए वाला होके होके उसे प्रेम न करा। याकूब 4 अध्याय के 4 पद में मिलला, हे बे बेचारियो, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता कैल परमेश्वर से का होके बैर कैलो। वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, दुश्मन बनाता है। जब संसार से प्रेम कैल जाए तो दुश्मन बनावल जाता परमेश्वर। हाँ, पिछले हफ्ता हम बतौले हलिए होना कहे ना, सच्चा विश्वासी लोग के आत्मिक अवस्था कैसन हो चाहे तो अन्न पचन के पाप क्षमा हो गइल बा, वह मन आनंदित रहा। हाँ, सच्चा विश्वासी परमेश्वर के ज्ञान में बढ़त जाई हैं, और सच्चा विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा दुष्ट पे विजय पौले बा। हाँ, विजय हो गइल बा दुष्ट पर। ऐसे वो दुष्ट संसार से प्रेम न करा। कहा था जवन परमेश्वर के विरुद्ध जाए वाला बा, वो दुष्ट संसार, दुष्ट पे तन पर जय पौले बाटा, वो दुष्ट संसार से तन पच का करा, प्रेम न करा। ऐसे उन्हें बतावत बाटा कि सच्चा विश्वासी लोग और भी आगे बढ़त जाए जइए, उन लोग की आत्मिक उन्नति हो जाए। ऐसे उन्हें चेतावनी देत बाटे कि तुहन पहचान संसार और संसार के चीज से प्रेम न करा। फिर देखे तो उन्ना विश्वासी लोग के कात बाटे चेता रहल बाटे, काहे से कि आत्मिक बीमारी के बारे में, आत्मिक बीमारी रहा वो बीमारी के बारे में कि हमारे शारीरिक चीज लेहले में तगड़ा बाटी, लेकिन आत्मिक बात का हो जाए जाला, भुला चल जाला। आत्मिक चीज अब यही पूछल जाये, मूल सार का है रूपरेखा तुरंत भुला जाये, लेकिन एक बात कौन दूसर कह दल जाये, हमरे ध्यानवा से उतारत ना बा, ऐसा लग गए बा, ऐसा यहाँ लग गए बा। लेकिन आत्मिक बात का हो तुरंत तुरंत भूल जाए आत्मिक चीज। हाँ, ये हमारे शारीरिक चीज लहले में तगड़ा बाटी, आत्मिक बात भुला जाए जाला। यही से हमन के एक दूसरे के, हाँ, एक दूसरे के बतावल जरूरी होला। भले वो अच्छा बच्चन के जानत बाटे, ओकर जीवन भले अच्छा बा, हाँ, भले अच्छा चलत बा, फिर भी हमारे सबके बतावल जरूरी होला। बच्चन जरूरी बा, ये एक नाते से उ लोग के वो भले विश्वास में बाटे, उ लोग भले वो बढ़ रहा बाटे, लेकिन ये हुना का करत है उ लोग के बता रहा बाटे, बारंबार बता रहा बाटे। हाँ, बता रहा बाटे काहे से संसार में का मिला था, संसार में का मिला था, शारीरिक अभिलाषा, आंख की अभिलाषा और जीविका के घमंड। ये उन्ना कहा था यही सब, ये उन्ना यही बात से कह रहा बाटा, तन पचन है दूर रहा, ऐसे तन पचन दूर रहा सब है, काहे से परमेश्वर के विरुद्ध बा। एक सच्चा विश्वासी सबसे घृणा करी, वही में ध्यान ना दे, काहे से परमेश्वर के विरुद्ध जाए वाला बात होके। ये कौन आदमी पतित संसार के यानी वचन के विपरीत जात बा। तो पिता के प्रेम नाई बा, अगर वह संसार में जात बा तो हमें पिता के प्रेम नाई बा। पिता के प्रेम मतलब यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद वाला उधार नाई पौले बा।
यानी पिता के प्रेम ना बा, मतलब उ प्रेम ना केले बाटे परमेश्वर, ओकर उद्धार ना भइल बा। उद्धार पौल है ने बा, मुक्ति पौल है ने बा। संसार के पीछे अगर केहू चलत बा, संसार के बाद में ध्यान देत बा, तो ओकर उद्धार ना भइल बा। एकदम ध्यान देल दी, वो मुक्ति ना पावल व्यक्ति होके, भले वो 20 वर्ष 18 वर्ष विश्वासी हो गए, लेकिन संसारिक जीवन जी रहा भाई अगर, तो समझ लाल जाओ बहन भी संसार के लिए जीवन जियता और संसार पर ज्यादा ध्यान देत बा, तो उद्धार ना भइल बा। पिता के प्रेम मुकरे ना बा। ध्यान दिया जाए, आप प्रेम, आप प्रेम कब कह सकल जाला? जब आपके हम के परमेश्वर पहले प्रेम करेले, जे के पहले प्रेम कह देले बाटे, उ जेकर उद्धार हो गेल बा, उहे परमेश्वर से प्रेम कर पाई, उहे परमेश्वर के सेवा में समर्पित हो पाई, परमेश्वर के राज्य के लिए अपन जीवन समर्पित कर सके। बाइबल में कहूं ना लिखल बा कि हमरे पहले परमेश्वर के प्रेम करे के तब परमेश्वर प्रेम करेगी, कहूं ना लिखल बा। जैसे कितने लोग के सोच रहा प्रेम के अर्थ का होके, बेटी 10 वंश चढ़ा देली, हम बड़ा प्रेम करती, उपवास बाटी 40 दिन फास्टिंग बाटी, बहुत परमेश्वर से प्रेम करती, बहुत चिल्ला चिल्ला के गीत गावत नहीं, बहुत हम परमेश्वर से प्रेम करते। नहीं, जैसे पिता प्रेम करत थे, प्रेम कैले तब वो प्रेम कही बुझल जाता, तब वो प्रेम करी परमेश्वर से। कैसे मालूम होई प्रिय लोग, यार ध्यान से दागल जाए आप लोग, कैसे मालूम होई कि आपके उद्धार भइल बा? कैसे मालूम होई आप उद्धार पा गेल बा? कैसे मालूम होई आपसे परमेश्वर प्रेम कैले बाटे? यीशु मसीह बलिदान भइल रहल, कैसे मालूम होई आपके लिए यीशु मसीह बलिदान भइल बाटे? उपतित संसार और संसार में संसार से प्रेम नहीं करी, वो वचन के अनुसार बनल रही, वचन के अनुसार चली, वचन के अनुसार जीवन जी, काहे से वह विश्वासी के उद्धार हो गए लाला। वो सच्चा विश्वासी भइले के प्रमाण हो कि वो सच संसार और संसार के वस्तु से घृणा करत जीवन जी। संसार में 2 प्रकार के लोग बाटे, संसार में 2 प्रकार के लोग भेटे हैं, 2 व्यक्ति, 2 किस्म के व्यक्ति मिले हैं। एक तो परमेश्वर के लोग, एक तो दुष्ट के लोग, दुष्ट के लोग, शैतान के लोग। आपके जीवन में चाल चलन कैसन बा? का वह संसार के जैसन बा जौन परमेश्वर के विरुद्ध जाए वाला बा? परमेश्वर के विरुद्ध में जाए वाला जीवन बा, का वैसन बा? अगर वैसन बा तो आपके उद्धार नहीं भइल बा प्रिय लोग। वैसन बा अगर तो उद्धार नहीं पावल गेल बा, मुक्ति नहीं बा। काहे से? विश्वास में बढ़ल, काहे से? वो विश्वास में और पश्चाताप में सही तरीका से पश्चाताप और विश्वास ना करे बा। ऐसे सही विश्वास, सही पश्चाताप कल जरूरी बा। ये एक द्वारा परमेश्वर के संतान हो सकल जाला। अगर सही पश्चाताप कैल जाए, सही विश्वास कैल जाए, तब परमेश्वर के संतान ठहरल जाए, परमेश्वर के बेटा बेटी ठहरल गए। चर्च में अइले से नहीं, भजन के गौले से नहीं, ताली बजौले से नहीं, बढ़िया बोलने से नहीं, ऐसे उद्धार नहीं हुए प्रिय लोग। लेकिन जे यीशु मसीह के अपने जीवन के मुक्तिदाता उद्धार करता स्वीकार ले, उन्हीं के जीवन है, उन्हीं के उद्धार हुए। काहे से? ओकरे खातिर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मर गए और अपन लहू बहा दिला। पिता के प्रेम वही में रहल। पिता जे के भेजले रहले, मतलब यीशु मसीह पे जे विश्वास करता वो उद्धार पा जाला। और यही से मालूम होए कि वो उनके में बा, निश्चित हो जाला, एकदम गारंटी बा। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, हम संसार के चीज छोड़ छाड़ के घृणा करी, वो से घृणा करके जीवन जी। ये बात से पता चली कि पिता वो के उद्धार दिले बाटे। मत्ती 6 अध्याय के
24 पद में, 6 अध्याय के 24 पद में आप लोग देखल जाए तो मिला ला कौनो मनुष्य दुई स्वामी के सेवा ना के पाए। एक से प्रेम करी, दूसरे से क्या करी? दूसरे से घृणा, बैर, दुश्मनी। अगर आज भी जीवन जियाई शारीरिक अभिलाषा, आंख की अभिलाषा में केहू पड़ल बा तो समझ ले जाओ कर उद्धार नाय भइल बा। एकदम ठकुआ यार, ताकल यार, जोकर उद्धार नाय भइल बा, एकदम गारंटी। कुछ गड़बड़ बा। सच्चा विश्वासी ई सबसे दूर रही, ई सबसे दूर हो के जीवन जी। काहे से सच्चा विश्वासी हो गए। सच्चा विश्वासी कभी कभी चुक जाई, लेकिन का करी हो? पश्चाताप करके आगे बढ़त जाए। काहे से? होकर उद्धार हो गए बा सच्चा विश्वासी के। वो परमेश्वर से प्रेम करत रहला और उनके विरुद्ध जाए वाला जितना चीज बा वो से दूर रह के जीवन जी सच्चा विश्वासी। आपके जीवन कैसन बा प्रिय लोग? आपके जीवन के हर जा रहा बा। बाइबल में कितनी लोग के उदाहरण बा। यीशु के घटना देखल जाला। यीशु एक सच्चा विश्वासी रहला, लेकिन उनके कई अभिलाषा आवला, कई चीज की अभिलाषा मिलला, कई चीज की योजना जीवन में आवला अपनावे के, लेकिन सबसे दूर हो के, सबसे घृणा के जीवन जियल यीशु। यही से आपके जीवन के हर बा, हमारा और आपके जीवन के हर बा अभी भी संसार से, संसार में की वस्तु की ओर ज्यादा ध्यान बा कि परमेश्वर से प्रेम कर जाता। कैसे प्रेम कर जाता? संसार से कि संसार की वस्तु से प्रेम कर जाता। दूसरा बात देखा जाए, एक सच्चा विश्वासी संसार और संसार के चीज से काहे प्रेम नहीं करी? काहे कि संसार के चीज पाप पूर्ण इच्छा की ओर ले जाला। काहे प्रेम नहीं करी? संसार और संसार में चीज पाप पूर्ण इच्छा की ओर ले जाला। 16 पद में देखल जाए लिखल बा, क्योंकि जो कुछ संसार में है शारीरिक अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड, पिता की ओर से नहीं परंतु कहां से बा? संसार की ओर से। शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड कहां मिला? शुरू में मिला उत्पत्ति 3 अध्याय। 3 अध्याय में जब देखा 3 अध्याय के 1 से 6 पद में मुख्य 6 पद हो शारीरिक अभिलाषा का रहा। खाए के लिए अच्छा बा, शारीरिक अभिलाषा खाए के लिए अच्छा बा। आंखों की अभिलाषा, देखने में मन भाव। जीविका के घमंड, बुद्धि देह के लिए एकदम चाहने योग्य। बुद्धि देह के लिए एकदम चाहे के योग्य। कहाँ मिला? उत्पत्ति में, शुरू में। ये 3 बात के दिखाई देला, शारीरिक अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ई केकरे ओर से आयल बा? शैतान के ओर से आयल बा, परमेश्वर के ओर से नहीं बा, शैतान के ओर से। ई पिता के ओर से नहीं आयल बा। संसार में 2 तरह के आदमी लोग बाटे। अब कहल जाए स्त्री और पुरुष हो नहीं हो, परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान। परमेश्वर के संतान जेकरे लिए स्वर्ग बा, उस स्वर्ग के हकदार, वो परमेश्वर के बात पे मन लगाए। परमेश्वर के संतान, ध्यान से सुनल जाए, जे परमेश्वर के संतान हो, जे उद्धार पावल व्यक्ति बा, उस स्वर्ग के हो व्यक्ति, स्वर्गीय व्यक्ति हो, उस स्वर्ग के हकदार बा और परमेश्वर की बात पे मन लगाई। लेकिन जे शैतान के संतान हो,
शैतान के बात पे मन लगाई, शैतान के पीछे रही, ओकरे लिए नरक बा, उन नरक के हकदार, एकदम गारंटी पे ठोकुआ। आप केकर संतान हो जाला, अपने आप के जांच ले, हम नहीं बताए आपके कहा है चीज के संतान, हर चीज के संतान नहीं, लेकिन आप अपने आप के जांच ले, आप क्या हर जीवन जी रहा गल बा हो। आज शारीरिक अभिलाषा का हो सकाला, आज के समय में शारीरिक अभिलाषा का हो सकाला, अन्य समय शारीरिक अभिलाषा दूसरा चीज रहा, लेकिन अन्य समय शारीरिक अभिलाषा का हो सकाला आपके लिए, सबके लिए सुख सुविधा, खाए के, पिए के, हैं, रहे के, रह चाहिए, इस सबके तीव्र चाहना होला, सबके चाहना होला, खाए चाहे, पिए चाहे, बैग में चाहे, हैं, लगाए चाहे, कपड़ा चाहे, ये शारीरिक अभिलाषा सबके एकदम चाहना रहा, एकदम चिन्ह। आंखों का अभिलाषा का हो सकाला, सुंदर लड़की रही तब, सुंदर लड़का रहे तब हाँ कहब, हाँ, लोभ, लोभ, वही के चाहिए, वही के, ओकरे साथ विवाह करब, उनके हऊ बाद हमरो हो जा, हमरो हो चाहिए, उनके हऊ बा तो हमरो हो चाहिए, उनको हाई बा तो हमरो हो चाहिए, कपड़ा, खवाई पियाई देख के तीव्र चाहना करते रहे, जीवन के सेखी, संसार के बुद्धि की अभिलाषा, घमंडी बना देला, धनवान, धन के घमंड, पढ़ले लिखले के घमंड, केहू नौकरी पाता तो नौकरी की घमंड, केहू सुंदर बा चिटिक के सुंदरता के घमंड, जाति के घमंड, हम ऊंच जाति खोइला है, ऊंच जाति खोइला हम, ये सब पिता के ओर से नहीं आयल बा, ये कहां से आयल बा, शैतान की ओर से हो। काहे से पिता आदम और हब्बा के जब बनौले तो कहले ई पेड़ के सारा फल खा सकाला, तो का मिली, जीवन मिली, जीवन रही, लेकिन एक बात बता देते, जौन बीच में बा एक पेड़ होके तो हम पांच कदापि न खइया, हाँ, बीच के फल न खइया, लेकिन शैतान आगे का कहला, खाला 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 खाला, ठीक बा, अच्छा बा, मन भाऊ बा, हाँ, केकरे ओर से रहल, शैतान की ओर से रहल, जौन शारीरिक अभिलाषा हो, आंख की अभिलाषा हो, और जीविका के घमंड हो, पिता के ओर से नहीं रहल, केकरे ओर से रहल, शैतान की ओर से, देखल गल नहीं ओ, का ये सब के घमंड पिता के ओर से आयल बा, नहीं, शैतान की ओर से आयल बा। बहुत से लोग घमंड कर रहे, पढ़ाई लिखाई नौकरी के, हैं, काम के, अपने अपने ज्ञान के, सुंदरता पे घमंड कर रहे, परिवार पे घमंड कर रहे, पिता की ओर से ना आयल बा। फिर लोग परमेश्वर के वचन में मिलत बा, जे करे घमंड के में करे, ओ कौन चीज में घमंड करे बा, यीशु मसीह में घमंड करे बा, कि हम उन्हें जान ही ले बाटी, हम उनके पहचान ले बाटी, तो हमें घमंड करे चाहे, हमार संबंध उनके साथ हो गए बा एकदम, वो हमें घमंड करे चाहे। और दूसरे चीज में घमंड जब कैल जाई तो हमें पिता के प्रेम नहीं बा। प्रिय लोग, कहा से गलाती 5 अध्याय के 24 पद में मिलाला, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। आमीन, क्रूस पे चढ़ा दिया है, जे मसीह में बा, क्रूस पे चढ़ा दरस,
अब आवल जा तीसरा बात देखे के काहे हमरे सबके सच्चा विश्वासी के संसार और संसार के चीज से प्रेम नहीं करे चाहिए। काहे कि संसार और संसार में रहे वाला चीज क्षणिक होके, लेकिन परमेश्वर का होके अनंत हो। परमेश्वर अनंत के परमेश्वर होके 17 पद में मिला था संसार और संसार की अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा जीवित रहेगा। मतलब अनंत परमेश्वर के पास रहेगा। परमेश्वर अनंत हो, वो अनंत परमेश्वर के पास रही, जे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चली। जमन पतित संसार के सब चीज एक दिन नाश हो जाए। एक दिन क्या हो जाए? नाश हो जाए। जितना पापमय संसार में बा, परमेश्वर के विरुद्ध में रहे वाला, परमेश्वर के विरुद्ध में करे वाला काम बा, एक दिन खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज नहीं खत्म हुई, जे परमेश्वर की इच्छा पे चली। मतलब जे परमेश्वर की इच्छा पूरा करे वाला बात पे ध्यान दे, उस सर्वदा के लिए, मतलब अनंत तक रही। काहे से परमेश्वर अनंत के परमेश्वर हो। जे उनके इच्छा पूरा करी उनके पास रही। आमीन। चाहे वो कितना ही चाहे वो कितनो पढ़ले लिखले बा, चाहे वो भले ज्यादा कमाई करे, चाहे बड़ा जाति को, चाहे वो बड़ा घराना को, चाहे वो सुंदर हो, एक दिन सब नाश हो जाए प्रिय लोग। लेकिन वचन में मिला था जे पिता के इच्छा पर चली वह सदा के लिए अनंत तक अनंत जीवन पा जाए। तो परमेश्वर की इच्छा क्या हो सकला? मत्ती 7 अध्याय के 21 पद में आप लोग जब देखल जाए, यीशु मसीह वहां चेला लोग रहना और गुरु लोग रहना, वहां बात करने यीशु मसीह कहने जे जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वही। तो वो पिता की इच्छा का हो गए एवं अच्छा दया के 40 पद में मिला। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ऐसे 1 थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के 3 पद में पौल कहला परमेश्वर की इच्छा बाकी तुम पवित्र बनो, परमेश्वर के विरुद्ध न जाओ, पाप की ओर न जाओ, पवित्र बनो, पवित्र के जीवन जियो। यही से हमारे सबके जान ले हल जरूरी बा कि परमेश्वर की इच्छा का हो। आज हमारे सबके पता हो गई बा कि परमेश्वर की इच्छा का हो गए। कहाँ पता चली? कैसे पता चली? वो परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकल जाए? परमेश्वर की इच्छा का हो, कहाँ बतौले परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर अपने वचन में, ये बाइबल में मिला परमेश्वर की इच्छा। जब आप लोग परमेश्वर की इच्छा जाने के चाहल जाए तो आप लोग निरंतर संगति में आवल जरूरी बा। कितना लोग मनाई की इच्छा पूरा कर, आज कितना लोग मनाई की इच्छा पूरा कर गए बाटे, दूसरे की इच्छा पूरा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपन इच्छा पूरा कर गए बाटे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं। आप लोग निरंतर जब संगति में आवल जाए, आवल जरूरी बा, तब परमेश्वर की इच्छा जानल जाए। तब जब वचन के पढ़ल जाए, वचन के ध्यान से सुनल जाए, तब परमेश्वर की इच्छा मालूम होई आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। कैसी मालूम पावल जाए कि परमेश्वर की इच्छा का हो आपके जीवन से, क्या चाहता है परमेश्वर? कैसे मालूम होए कि परमेश्वर की इच्छा का बा? कैसे पता चली? जब वचन के सुनल जाई ध्यान से,
कान लगावल जाए, हृदय में बैठावल जाए, विश्वास कल जाए, वो पे चल जाए, तब मालूम है परमेश्वर की इच्छा का बा। तब पता चले कि हमन के अनंत परमेश्वर के पास रहे के लिए एकदम तय हो गए बा। केवल केवल यीशु मसीह पर विश्वास कैले के द्वारा ही मालूम चले, उनके वचन पे चले के बाद तब जान के परमेश्वर की इच्छा पूरा हुई, और तब हमरे संसार और संसार के चीज से घृणा करत जाए के, काहे से उनके द्वारा उद्धार हो गइल बा। उ सच्चा विश्वासी हो गइल बाटे, उ पाप में जीवन नाय जी, उ शारीरिक अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, जीविका के घमंड पूरा नाय करे, तब जाके मालूम होई अनंत जीवन पा गइल। ओकरे असल जीवन जियले के कारण अनंत जीवन नहीं मिलला, लेकिन जे अनंत जीवन जी उ शारीरिक जे अनंत जीवन पागल बा, उ शारीरिक आंख के जीविका के घमंड करे वाला बात पे ध्यान ना लगाए, लेकिन वो विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पूरा करी, वो वचन के अनुसार जीवन बिताई, वो आज्ञा मानत जाए। प्रिय लोग, का हमरे आज्ञाकारी हो जाता, का हमरे वचन के अनुसार चल जाता। अगर वचन के अनुसार ना चल जाता, आप परमेश्वर की इच्छा पे ना चला जाता, आप आज्ञाकारी आज्ञा पालन नहीं कर जाता, विश्राम दिन पवित्र मानने के बाद विश्राम दिन पवित्र मानने की जगह पे दूसरे के काम पे ध्यान दिया जाता, दूसरे के भवन बनौले में जाया जाता, दूसरे के नौकरी करे चल जाया जाता, आप परमेश्वर की इच्छा पूरा ना कर जाता। हो 6 दिन परमेश्वर काले बैठे 6 दिन काम करा, लेकिन 7वां दिन क्या करा, तू याद करा कि तोहे बनौले बाटा परमेश्वर, काहे बनौले बाटा, काहे जीवन देले बाटा, काहे सांस देले बाटा परमेश्वर, काहे ये जीवन से सांस से का करा, परमेश्वर के महिमा करा, न जाके संसार के बीच चीज से प्रेम करे के बा। एक सच्चा विश्वास जेकर उद्धार हो गए वही काम ना करी, एक दिन चाहे वो जहां रही, लेकिन विश्राम दिन के पवित्र मानी, आज्ञा पालन करत रही। लेकिन सच्चा विश्वासी कबो कबो चुक जाई, कभी कभी चुक जाई, कभी कभी उनसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा के पश्चाताप करके अगुवाई करे, वो पश्चाताप करके बढ़त जाई, काहे से वो अनंत जीवन पहले बाटे है, अनंत 5 के अनंत जीवन मिल गए बा, अनंत परमेश्वर के साथ में सहभागिता हो गए बा। कितना लोग 18 वर्ष से 15 वर्ष से 10 वर्ष से चर्च में आ रहल बाटे, आ रहल गइल बा, सबे गलती कैले जाता, पाप में जीवन जियले जाए जाता, तो जान लहल जा, काहे से ओके वह ठीक लगा था, यही से जान लहल जा कि अगर सच में उद्धार भइल बा कि नहीं, एक एकदम मिल जाए, वो गलती पे गलती दोहराए ना विश्वासी, वो नरक के भागी बा, वो अनंत जीवन के भागीदार ना बा। हमारे सबके पता चल जाए, जब ऐसा विश्वासी मिली, जब ऐसा नामधारी विश्वासी मिली, तो आप पता पा जाए कि सच्चा विश्वासी हो के नामधारी विश्वासी हो। यही से हमारे सबके पाप में जीवन, मतलब संसार और संसार में रहे वाला सब चीज से घृणा करत जीवन जिए के होकर, काहे से जब ऐसा करेगे तो सच्चे विश्वासी प्रमाण भी हो, और ऐसा करत रहे तो नाश होए वाले बात पे भरोसा ना ही करे के मन होए, जब ऐसा करत रहे के, काहे से ओकर अनंत परमेश्वर के पास रह के ठिकाना मिल गया बा, वो मालूम हो जाए हाँ कि वो परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर उद्धार दे दिले बाटे। आमीन। यही से वो का करी, संसार और संसार में की वस्तु से वो प्रेम नहीं करी। वो सच्चा विश्वासी अगर हो तो संसार और संसार की वस्तु से प्रेम नहीं करी। काहे नहीं करी? पहला बात हमारे देखल गए, संसार और संसार के चीज हमन के परमेश्वर के प्रेम से का करला, अलग कह दे जब वह प्रेम में फसल रही। और दूसरा बात, संसार
के चीज के चाहना जब करी तो पाप पूर्ण इच्छा की ओर ले जाई। और तीसरा बात हमें देखल गई, वो संसार के चीज थोड़ा समय के लिए हो, लेकिन परमेश्वर आनंद के परमेश्वर हो, अनंत जीवन मिल गए बा, वो अनंतता तक रहे के लिए एकदम आगे बढ़त जाए। आमीन। आज के वचन से प्रभु आप सबके आशीष दाम जब छोट प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर दिन समय के लिए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर आप वचन के दयाल गए, ये वचन के सतत आपके बेटा बेटी लोग सुन के समझ के, अब अगर आप सबके जीवन में ना बा तो अपने पाप से पश्चाताप के सचमुच आज से वचन के अनुसार जीवन जी सकें। हम भी प्रभु यह वचन के अनुसार आगे बढ़ सकें और लोग बढ़ सकें, आपकी महिमा मिल सके। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।